आर के शीरी, नौनिहाल, हमदर्द घुट्टी, ग्राइप वाटर, ये ऐसी दवाएं हैं जो हर घर की जीनत बनी हुई हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। इस्तेमाल करने की वजह कि बच्चे ज़्यादा रोते हैं, कॉलिक की वजह से, पेट में मरोड़ की वजह से, पेट में गैस की वजह से, ये दवाएं पिलवाने से बच्चे आराम कर जाते हैं। नंबर 2, बच्चों को मोटा करने के लिए कि बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, जब ये दवाएं पिलाई जाती हैं तो बच्चे मोटे हो जाते हैं। इस हवाले से डिस्कस करेंगे ये कैसे बच्चों को सुकून देते हैं और क्यों बच्चे मोटे हो जाते हैं। वर्ल्ड लेवल की हेल्थ की तंजीम यानी WHO और दवाइयाँ अप्रूव करने वाली वर्ल्ड लेवल की तंजीम यानी FDA ग्राइप वाटर की अहमियत के बारे में क्या कहते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ग्राइप वाटर से कैंसर का भी खदशा, जिससे बच्चों में ल्यूकीमिया होता है, कि ग्राइप वाटर से कैंसर हो सकता है। इस हवाले से हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी है, बच्चों के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। क्या ग्राइप वाटर से पेट में दर्द, बच्चों को गैस और पेट में मरोड़ आराम आ जाता है? इसको समझने के लिए एक बात का समझना ज़रूरी है कि ये तमाम दवाइयाँ, इनमें ऐसे अज्जा शामिल किए जाते हैं जो बच्चों को कनुदगी देते हैं, यानी बच्चों को सुला देते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे को आराम आ गया है। हालांकि बच्चा क्यों रो रहा होता है, इसको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि बच्चे बोल नहीं सकते। उनको कोई इशू होता है तो वो रोते हैं। रोने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। बच्चा भूख की वजह से रो रहा होता है, बच्चा पैम्पर वाली जगह पे रैशेस बन जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा रोता है, पैम्पर ख़राब हो सकता है, और बहुत सारी वजूहत हैं। सर्दी ज़्यादा लगना या गर्मी की वजह से, हत्ता कि सर्दियों में हीटर की वजह से बच्चे गर्म हो जाते हैं, तो उस वजह से भी बच्चे रो रहे होते हैं। तो वालिदैन समझते हैं, जब ये दवाइयाँ पिलाते हैं तो बच्चे क्योंकि सुकून कर जाते हैं, तो वालिदैन समझते हैं कि हमारे बच्चे इन दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। नंबर 2, कि बच्चे मोटे क्यों होते हैं। ये दवाइयाँ जो हकीम हजरात हैं, उनके दवाइयाँ वो इन दवाइयों में मिक्सचर डालते हैं। एक दवाई का जिसे स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी ख़तरनाक दवाई है जिसके काफ़ी सारे नुकसानात हैं, वो इस वीडियो में बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन वो दवाई क्योंकि स्टेरॉइड मिलाते हैं, तो इस वजह से इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो वालिदैन को लगता है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। इन दवाइयों की अहमियत को समझने के लिए आपको इन दवाइयों के अज्जा का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्राइप वाटर, नौनिहाल, आर के शीरी, हमदर्द घुट्टी, इनको उठाकर देखिएगा, आखिर इनमें ये 3 अज्जा शामिल हैं। तो ये अपने बच्चों को बिल्कुल ना दीजिएगा, क्योंकि जो जो मैं अज्जा बताने जा रहा हूँ इनके नुकसानात भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। नंबर 1, शुगर। इन दवाइयों में अगर शुगर का कंटेंट्स है, शुगर की कंपोजिशन है, तो शुगर की वजह से आपके बच्चे के दांत ख़राब हो जाते हैं, दांतों पे कीड़ा लग जाता है। नंबर 2, शुगर की वजह से आपके बच्चे के जिगर पर चर्बी आ जाती है। चर्बी आने की वजह से जिगर डैमेज हो जाते हैं, जिससे लिवर फेल हो जाता है, CLD सिरोसिस हो जाती है। शुगर की वजह से जैसे बड़ों में शुगर होती है, इस तरह बच्चों में शुगर की बीमारी डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। नंबर दूसरी कौन सी चीज़ शामिल हो सकती है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक ऐसा केमिकल है, ये इन दवाइयों में मौजूद होता है, जिसकी वजह से अल्कलोसिस होती है। अल्कलोसिस एक मेडिकल टर्म है। अल्कलोसिस की वजह से बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, छोटा पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, जिससे गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं और प्यास ज़्यादा लगती है। तीसरी कौन सी चीज़ इसमें पाई जाती है? नंबर 3 पे ऐसे जो दवाइयाँ हैं इनमें अल्कोहल शामिल होता है। अल्कोहल यानी शराब। अल्कोहल की वजह से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? अल्कोहल की वजह से दिमाग, जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है। आपके जितने भी वाइटल आर्गन्स हैं, वाइटल आर्गन्स बच्चों के ऐसे आर्गन्स हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। लीवर यानी जिगर, किडनी यानी गुर्दे, दिमाग और हड्डियाँ,
شراب یعنی الکحل ان تمام اعضاء پہ ایفیکٹ کرتی ہے، ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ یہ 3 اجزاء وہ ہیں جو ان دوائیوں میں اگر موجود ہیں تو ان کے ریکمنڈڈ نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ ہی بچوں کے لیے ریکمنڈڈ ہے۔ 6 مہینے سے پہلے آپ بچوں کو ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہے تو آپ ڈبے والا دودھ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو گھٹی، آر کے شیریں، نو نہال یا گرائپ واٹر کچھ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے فائدے نہیں ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ورلڈ لیول کی تنظیم ہیں یعنی WHO اور FDA، وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ گرائپ واٹر بالکل بھی ریکمنڈڈ نہیں ہے، بلکہ ورلڈ لیول پہ بین ہے۔ ان کے استعمال کرنے سے کافی سارے بچوں میں نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بین کر دیا گیا ہے۔ گرائپ واٹر کی وجہ سے کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں سوڈیم بینزویٹ ہوتا ہے، سوڈیم بینزویٹ سے بینزین بنتا ہے۔ بینزین ایک ایسا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے بچوں میں۔ لیوکیمیا یعنی کارسینوجن ایک ورڈ ہے، کارسینوجن کا مطلب ہے ایسے کیمیکل جو کینسر پیدا کرتے ہیں، تو بینزین ایک کارسینوجن ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ تمام ادویات، ان کے نقصانات زیادہ ہیں، آج ہی اپنے بچوں کو محفوظ کریں۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کے گھر میں یہ دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔